गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के और स्मारकों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखित स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक देशी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। देशी स्रोत वे स्रोत हैं जो हमारे देशवासियों द्वारा हमारे देश में रहते हुए लिखे गए। विदेशी स्रोत वो हैं जो विदेशियों के द्वारा लिखे गए, और विदेशी भी जो भारत में चाहे आक्रमणकारी के रूप में आए हों, या व्यापार के सिलसिले में आए हों, या किसी धर्म की खोज में आए हों, और भारत में आने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना और उसके आधार पर उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे हम नाम देते हैं विदेशी साहित्य। इसमें मुख्य रूप से यूनानी, ये सिकंदर के आक्रमण के समय आए थे। चीनी, जो प्रमुख रूप से धर्म की खोज में आए थे। अरबी, जो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। और इसके अलावा अन्य उद्देश्यों से आने वाले विदेशी जो लोग थे, उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ लिखा, उसे हमने नाम दिया विदेशी साहित्य। हमारा जो देशी साहित्य है, भारतीय साहित्य, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक और एक धर्मेतर। धार्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंधित। हमारी जो प्राचीन भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, अधिकतर उनकी जो विषय वस्तु है वो धार्मिक है। इसके अलावा उस धार्मिक के अलावा जो कोई ग्रंथ लिखा गया जिनकी विषय वस्तु में धर्म गौण विषय था, मतलब मुख्य विषय कोई और था, चाहे वो कोई जीवनी हो, चाहे कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हो या ऐतिहासिक ग्रंथ हो, उनको हम शामिल करते हैं धर्मेतर साहित्य में। और धार्मिक साहित्य में हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। मतलब जैनों के द्वारा लिखा गया साहित्य या बौद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य और ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य। और ब्राह्मण में मुख्य रूप से जो आता है वो आता है वैदिक साहित्य, मतलब वेदों से संबंधित। और हम उसी वैदिक साहित्य के बारे में अब पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य वेदों से संबंधित। अब वैदिक साहित्य में हम क्या क्या चीजें शामिल करते हैं? वैदिक साहित्य में हम प्रमुख रूप से चार चीजें शामिल करते हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन चार चीजों को मिलकर बनता है वैदिक साहित्य। सबसे फर्स्ट वेद और सबसे लास्ट उपनिषद, और इसलिए इनको हम वेदांत भी बोलते हैं, मतलब वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और सबसे लास्ट में उपनिषद। वेदांत इसलिए कहते हैं उपनिषदों को क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेद के बारे में। देखो, वेद जो शब्द है वो संस्कृत की विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब होता है जानना या समझना। अर्थात इसका मतलब है ज्ञान। और वेद किसके भंडार हुए? ज्ञान के, क्योंकि वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और ये ज्ञान के भंडार क्या है? वेद। ये वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए। इनकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और मोस्टली पद में लिखे गए। एक होता है पद और एक होता है गद्य। गद्य होता है कहानी की तरह, और पद एक तरीके श्लोक के रूप में। तो ये अधिकतर जो हैं वो पद में लिखे गए। एक यजुर्वेद में जरूर थोड़ा सा गद्य और पद का मिश्रण मिलता है, बल्कि बाकी सारों के सारों ये पद में लिखे गए। हम इन वेदों को अपौरुष भी बोलते हैं। अपौरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं वो किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, मतलब ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। ये सीधे किसके द्वारा हैं? ईश्वर प्रदत्त। और इसलिए वेदों को हम नाम देते हैं
अपौरुष, मतलब किसी भी पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई। ये साक्षात क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। हम वेदों को संहिता भी बोलते हैं। संहिता का मतलब होता है संग्रह करना। जो अलग अलग समय में जो मंत्रों की जिनकी रचना हुई, उन मंत्रों को बाद में एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, संग्रह कर लिया गया, उनका संकलन कर लिया गया और इसी आधार पर वेदों को नाम दिया हमने संहिता। मतलब जो भी मंत्र थे उनका हमने संकलन कर लिया, उनको हमने इकट्ठा कर लिया और इसी आधार पर इसे हम कहते हैं संहिता। वेदों को एक नाम और देते हैं ऋत। ऋत का मतलब होता है सुनकर याद करना। श्रुति, ऋत मतलब जो वेद थे उन्हें गुरु शिष्य को सुनाकर मौखिक रूप से याद कराता था, कंठस्थ कराता था और उसके बाद शिष्य अगली पीढ़ी को, मतलब वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर मौखिक ही होते थे, सुनकर ही होते थे और इसीलिए इनको श्रुति या ऋत कहा गया। वेदों को अपौरुष भी कहा गया, इनको संहिता भी कहा गया और इनको ऋत भी कहा गया। अपौरुष किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, संहिता मंत्रों का संकलन है और ऋत ये सुनकर याद किए जाते थे। अपौरुष, संहिता, ऋत या वेद एक ही बात है। प्रमुख रूप से जो वेद हैं वो 4 हैं। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद सामवेद। मतलब अगर इनका रचना काल या प्राचीनतम देखें तो ऋग्वेद और नवीनतम अथर्ववेद। आप इनका क्रम से ही याद होने चाहिए ये वेद। इन शुरुआती 3 वेदों को हम नाम देते हैं वेद त्रयी। कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछते हैं कि 4 ऑप्शन इनमें से दे देंगे कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद। मतलब ये जो तीनों वेद हैं इनका संबंध यज्ञों से किसी ना किसी प्रकार है, इनको हम वेद त्रयी में शामिल करते हैं। जबकि अथर्ववेद जो है इसकी विषय वस्तु ही इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें लौकिक जीवन में बहुत ज्यादा बताया गया है, इसलिए हम इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। शुरुआत में तो इसको हम वेद ही नहीं मानते थे, बाद में इसे फिर वेद की संज्ञा दी है। ऋग्वेद की जो रचना है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व। मतलब ऋग्वेद की जो रचना हुई वो किस समय हुई? इस काल में, जिस काल को हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। और इन तीनों की जो रचना है वो हुई 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जिसे हम उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद वाला काल भी बोलते हैं। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, इनकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। चारों के चारों जो वेद हैं अधिकतर पद में लिखे गए हैं, मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं और वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ये वैदिक संस्कृत जो हमारी आज की संस्कृत है उससे थोड़ी अलग है, वो थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट है, जबकि वर्तमान जो संस्कृत है वो थोड़ी सरल है। अब इन वेदों से उस समय के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है और इनमें क्या क्या लिखा गया था? विद्यार्थियों, ये एक तरीके से ज्ञान के भंडार है उस समय के, मतलब उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्त प्रकार की जानकारी के स्रोत हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, इस ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति, और 10 मंडल एक तरीके से इसको बांटा हुआ है, जैसे हम हमारी पाठ्य पुस्तक को बांटते हैं यूनिट में, फिर यूनिट को पाठों में, इस तरीके से इसे 10 मंडल में बांटा गया है। फिर इनको आगे सूक्त में बांटा गया है, सूक्त को आगे मंत्रों में, इस प्रकार से बांटा गया है। ये ऋग्वेद जो है ये हमें उस समय की संपूर्ण जानकारी का ज्ञान कोश है। इसमें आपने अपने विद्यालय जीवन में गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये जो गायत्री मंत्र है ये इसके 3रे मंडल में ही वर्णन है। ओम भूर्भुवः वाला जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किसमें है?
तीसरे नंबर वाले मंडल में, मतलब तीसरे भाग में गायत्री मंत्र का वर्णन है। उसी प्रकार सातवां जो मंडल है उसमें वर्णन है दासराग युद्ध का। ये जाके हम आगे पढ़ेंगे। दासराग युद्ध 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, ये मानो ऋग्वैदिक काल की प्रथम ऐतिहासिक घटना। इस दासराग युद्ध के बारे में वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। इसका जो सातवां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त, नासिध्य सूक्त, इन सूक्तों में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है, या ईश्वर इस पूरी सृष्टि का संरक्षक है, इस चीज का वर्णन इनमें किया गया है। मतलब ऋग्वेद से उस समय की ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है। अलग अलग मंडलों में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यैसे ध्यान रखना, यजुर्वेद का मुख्य रूप से संबंध है यज्ञ से। मतलब यज्ञ के जितने भी कर्मकांड हैं उन सब का जो विधि विधान है वो पूरा का पूरा वर्णन मिलता है हमें यजुर्वेद में। चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, वाजपेय हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ है, उन सब के तौर तरीके हमें किसमें मिलेंगे? यजुर्वेद में। इस यजुर्वेद को हम दो भागों में बांटते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना विद्यार्थियों, शुक्ल जो यजुर्वेद है ये टोटली पद में है, मतलब इसमें सिर्फ मंत्र हैं। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें पद के साथ गद्य भी है, मतलब इसमें मंत्रों के साथ उसकी व्याख्या भी है। शुक्ल यजुर्वेद टोटली पद में है, कृष्ण यजुर्वेद पद के साथ गद्य में भी है। शुक्ल यजुर्वेद को हम एक नाम और देते हैं वाद शनैः संहिता। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, वाद शनैः संहिता। शुक्ल यजुर्वेद का ही नाम है वाद शनैः संहिता। इसके अलावा सामवेद, साम से ध्यान रखना संगीत से संबंधित है। ये सामवेद का संबंध किससे है? संगीत। और संगीत कौन सा? यज्ञों के अवसर पर जो गीत गाए जाते थे, जो मंत्र बोले जाते थे, उन सब का वर्णन किया गया है सामवेद में। यजुर्वेद में तो यज्ञ के कर्मकांडों का वर्णन किया गया है, यज्ञ के तौर तरीकों के बारे में, और सामवेद में उस यज्ञ के अवसर पर जो गीत गाए जाते थे उन सब का वर्णन किया गया है। और इसीलिए सामवेद को प्राचीन भारत का प्रमुख रूप से एक संगीत शास्त्र के रूप में स्थान है इसका, कि सामवेद जो है भारत का प्रथम संगीत ग्रंथ है, क्योंकि इसी के से हमें सबसे पहले संगीत के बारे में जानकारी होती है। इसे भी हम 2-3 भागों में बांटते हैं, कोथुम, राणान्य और जैमिनीय। ये इसी के भाग हैं सामवेद के, कोथुम, राणान्य और जैमिनीय। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से लोक जीवन से संबंधित है, मतलब सांसारिक जीवन से। जादू टोना है या तंत्र मंत्र है या वशीकरण है या खेती है या अतिथि सत्कार है, पशुपालन है, मतलब इसमें इन यज्ञों के अलावा जितनी भी विषय वस्तु है वो सारी किसमें है? अथर्ववेद में। मतलब मोटे तौर से मैं कहूं कि संगीत की जानकारी हमें मिलती है सामवेद से, धर्म की जानकारी मिलती है यजुर्वेद से, और लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है हमें अथर्ववेद से, और संपूर्ण जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद। अथर्ववेद जो भी लोक जीवन के विषय वस्तु थे उन सब के बारे में जानकारी मिलती है, और इसीलिए हम इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शौनक और एक पिप्लाद। ये इसके 2 भाग हैं अथर्ववेद। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम वाद शनैः संहिता भी कहते हैं। सामवेद कोथुम, राणान्य, जैमिनीय। अथर्ववेद शौनक, पिप्लाद। ऋग्वेद
संपूर्ण जानकारी, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, सामवेद यज्ञ का जो संगीत है, यज्ञ के जो मंत्र हैं, और अथर्ववेद लौकिक जीवन, जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण, इन सब के बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अब बात आती है विद्यार्थियों ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ एक तरीके से वेदों का सरल भाषा में किया गया अनुवाद है। मतलब वेद पद में लिखे गए थे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में। इनका सरल अनुवाद मिलता है हमें ब्राह्मण ग्रंथों में। मैं ये कहूं कि वेद संस्कृत की एक पुस्तक है और ब्राह्मण ग्रंथ उस संस्कृत की पासबुक। मतलब इसका अनुवाद किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में। जैसे ऋग्वेद जो है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशिकी। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐतरेय कौशिकी। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं शतपथ और तैत्तरीय। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं पंचविश, तांडव और जैमिनीय। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। मतलब ऋग्वेद का सरलीकरण किया गया है ऐतरेय और कौशिकी में, इसका सरलीकरण किया गया है शतपथ तैत्तरीय में। ये सारे के सारे किसमें लिखे गए हैं? गद्य में। मतलब इनका एक तरीके से अनुवाद किया गया है समझने के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही उसमें सरल अनुवाद है, और इनसे भी हमें उस समय के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें उस समय राजत्व में देवत्व, मतलब राजत्व का जो दैवी उत्पत्ति वाला सिद्धांत है कि राजा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राजा में ईश्वर का गुण विद्यमान है, राजा कोई स्वयं से नहीं बना बल्कि ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, ऐसा सिद्धांत हमें सबसे पहले किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसी प्रकार जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे भी हमें आर्यों का, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति विकसित हुई, वैदिक संस्कृति हम जिसे कहते हैं, आर्य संस्कृति, इन आर्यों के क्रमिक विकास के बारे में जो जानकारी है वो हमें इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ही मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ विशालतम है और ये मानो कि वैदिक साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ। तो पहला कौन सा हुआ? फिर पहला है ऋग्वेद, मतलब सबसे पहला ऋग्वेद, और उसके बाद शतपथ इतना बड़ा है कि इसे बाकी सभी जितने भी ग्रंथ हैं उनसे विशाल है, ऋग्वेद से छोटा, और इसीलिए इसको हम दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ बोलते हैं। और ये भी उस समय की जानकारी का अथाह स्रोत है। ऐतरेय राजत्व में देवत्व, शतपथ आर्यों के क्रमिक विकास का सिद्धांत इसी में मिलता है कि आर्य किस तरीके से भारत में प्रवेश हुए थे, किस तरीके से इनकी संस्कृति का आगे तक पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ी थी, वो हमें इससे ही जानकारी मिलती है। इसके बाद आरण्यक। आरण्यक जो शब्द है वो बना है अरण्य से, और अरण्य का मतलब होता है वन। अगर हम इन्हें वन पुस्तकें कहें तो भी गलत नहीं होगा। मतलब वे पुस्तकें, वो साहित्य जो कहाँ लिखा गया? वनों में। मुख्य रूप से ये जो साहित्य था ये वानप्रस्थ आश्रम के जो लोग थे। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता था कि 51 साल से लेकर 75 साल का 25-25 साल के हमारे जो आश्रम बांटे गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वनों में चला जाता था भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं कि उन्हीं लोगों के लिए मुख्य रूप से इनकी रचना हुई, आरण्यक ग्रंथों की, जिन्हें हम वन पुस्तकें भी बोलते हैं। और ये भी प्रत्येक वेद के अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद के हैं आरण्यक, ऐतरेय और कौशिकी। ये आरण्यक ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के।
यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। इसके अलावा सामवेद के हैं छांदोग्य, छांदोग्य ये आरण्यक ग्रंथ है सामवेद का। ध्यान रखना अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्राह्मण ग्रंथ भी यही है, आरण्यक भी यही है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, सामवेद का छांदोग्य और अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध नहीं, सॉरी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उपनिषद सबसे लास्ट में, जिसे मैंने नाम दिया है वेदांत। वेदांत क्यों कहा गया है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें नाम दिया गया वेदांत। उपनिषद क्या था? उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है, उप, नि और सद। उप का मतलब समीप, नि का मतलब निष्ठापूर्वक और सद का मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना। उपनिषद सिंपल सी भाषा में समझिए आप कि गुरु और शिष्य के बीच जो वार्तालाप होता था, जो संवाद होता था, उसको प्रमुख रूप से किसमें शामिल किया गया है? उपनिषद में। और गुरु और शिष्य में उस समय क्या वार्तालाप होता होगा? ऐसा तो है नहीं कि भाई शिष्य इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछता होगा कि सर फेसबुक कैसे चलाते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है ना। उस समय क्या पूछता होगा? उस समय जो शिष्य था वो गुरु से जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इन सब के बारे में चर्चा क्या करता था। और इस तरीके से पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र, पूरा का पूरा दार्शनिक पक्ष किसमें शामिल है? उपनिषद। ये जो विषय वस्तु है इसकी, वो आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, है ना, ये सारे के सारे किसमें हैं? उपनिषद में। और प्रत्येक वेद के भी इसी प्रकार उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद के उपनिषद यही हैं, ऐतरेय और कौशिकी, ये दोनों इसी के हैं। ऋग्वेद के उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी। उसी प्रकार यजुर्वेद के तैत्तिरीय, सामवेद का छांदोग्य और अथर्ववेद के प्रश्न, ये उपनिषद हैं मुंडक और मांडुक। प्रश्न, मुंडक या मांडुक, ये उपनिषदों के नाम हैं। ऐतरेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद, इनके ये आरण्यक हैं और ये उपनिषद हैं। कंपटीशन में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तैत्तिरीय किस वेद का उपनिषद है, या यजुर्वेद का निम्न में से कौन सा आरण्यक ग्रंथ है, या इनमें से किसका संबंध इस वेद से है। इस तरीके से पूछा जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब इनसे ये जो लिखे हुए हैं उपनिषद, ये विद्यार्थियों प्रमुख रूप से तो 12 माने जाते हैं, प्रमुख रूप से 12 उपनिषद हैं, लेकिन इनकी जो टोटल संख्या है वो बताई गई है 108। प्रमुख 12 और कुल 18। ईश्वास, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेता, सौतर, इस तरीके से ये टोटल कितने हैं? 12। और इनसे भी हमें प्रमुख जानकारी मिलती है। देखो, जैसे हमारा जो सिक्का है उस सिक्के के ऊपर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते का संबंध कहां से है? भारत का प्रतीक चिन्ह जो है ये, इसका संबंध है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसका संबंध किससे है? वैदिक साहित्य से। उसी प्रकार यम नचिकेता संवाद कंपटीशन में पूछा गया, ये इसका संबंध है कठ उपनिषद से। कठ भी उपनिषद का नाम है।
इस यम नचिकेता संवाद दोनों के बीच जो संवाद है उसका संबंध है कट्स उपनिषद से। इसके अलावा सत्य कामी जाबाली की जो कथा है इसका जो संबंध है वो है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार वर्णात्रक बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें गार्गी और मैत्री ये दो विदुषी नारियां थी उस समय की, इनके बारे में बताया गया है बृहदारण्यक में। ये कई बार पूछा गया है सत्यमेव जयते, इसका जरूर ध्यान रखना। ये भी कई बार पूछा गया है कठोपनिषद में लिया गया है यम नचिकेता संवाद। और इस प्रकार विद्यार्थियों हमें इस वैदिक साहित्य से उस समय के तत्कालीन भारत के बारे में बहुत ही व्यापक जानकारी मिलती है। हम वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या वेदांत इनको शामिल करते हैं। इसके अलावा वैदिक तर्क, वैदिक साहित्य का अलग भाग के रूप में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।